कि आपका फिजिकल का रिजल्ट इस दिन आ जाएगा, जो टेंडर है वो 13 तारीख को कंप्लीट होगी। चारों तरफ से बस आपकी जिस बटालियन में पोस्टिंग हो उस बटालियन में नफरी की कमी हो गई। लेकिन आप जब भी छुट्टी का रिपोर्ट करोगे 10 दिन पहले करना है। अगर आपके घर में शादी 20 तारीख को है तो आपको 1 तारीख से रिपोर्ट करना शुरू कर देना। का फिजिकल, एसएससी जीडी का फिजिकल का रिजल्ट कब आएगा, आरएफआईडी क्या है, चेस्ट मेजरमेंट जो है डिजिटल होगा, हाइट मेजरमेंट डिजिटल होगा। डेली नोटिस वायरल हो रहे हैं कि आपका फिजिकल का रिजल्ट इस दिन आ जाएगा, जो टेंडर है वो 13 तारीख को कंप्लीट होगी। चारों तरफ से बस टेंशन टेंशन टेंशन। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल डोज लेकर आया हूं कि जब आपका जॉब लग जाएगा, जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको छुट्टी कितने दिनों की मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ छुट्टी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि कितने दिनों के बाद आपको छुट्टी मिल जाएगी। अगर आपको सीआईएसएफ मिलता है तो उसमें कितनी छुट्टी मिलेगी, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, असम राइफल हो, या फिर आपका एनएसजी हो। सॉरी, एनएसजी में तो डेपुटेशन से जाते हैं, लेकिन मैं सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको फोर्सेस में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में कितनी छुट्टियां मिलती है। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। नीचे दिख रहे काले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब देखो भैया, जो हमारे गुरुदेव हैं ना, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कमेंट बॉक्स में आकर ये मत बोलना कि भैया जॉब तो लग जाने दो फिर छुट्टी के बारे में बताना। आप लोग बोर हो चुके हो, फिजिकल का रिजल्ट का इंतजार करते करते आप पक चुके हो। तो आपका थोड़ा माइंड मैं फ्रेश करता हूँ, इसीलिए वीडियोज ला रहा हूँ कि आपका माइंड थोड़ा क्या है, उस ट्रैक से हटकर दूसरे ट्रैक की तरफ आए। क्योंकि जिस दिन फिजिकल का रिजल्ट आना है आ ही जाएगा। आरएफआईडी में जो चिप आपके पैरों में लगने हैं वो लग ही जाएंगे। आपका हाइट और चेस्ट का जो डिजिटल मेजरमेंट होना है वो हो ही जाना है। फिजिकल का कट ऑफ जो रहना है रहना ही है। लेकिन कुछ एक बातें थोड़ी लीक से हटकर भी होनी चाहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, अंदर से खुशी मिले। तो आज के वीडियोज में हम जानते हैं कि एसएससी जीडी में कितने दिन छुट्टी मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जैसे ही फोर्स ज्वाइन करते हो तो आप फोर्स के मेंबर हो जाते हो। आपके ढेर सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। मौलिक अधिकार आपके खत्म हो सकते हैं। आप ग्रुप नहीं बना सकते हैं, आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, आप यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, यहाँ पर कोई नेतागिरी नहीं है, कोई वोट नहीं है। आपको जो छुट्टी दिया गया है वो ऑथराइज है कि आपको इतने दिन की छुट्टी मिलेगा। लेकिन छुट्टी के लिए आप फाइट नहीं कर सकते हैं कि मुझे छुट्टी क्यों नहीं मिली। हो सकता है उस समय देश के हालात ठीक नहीं हो, आपकी जिस बटालियन में पोस्टिंग हो उस बटालियन में नफरी की कमी हो गई हो, तो आपकी छुट्टी रोक दी जाती है। लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं रोकी जाती है। आप जैसे ही छुट्टी का रिपोर्ट करते हो आपको 10-15 दिनों के बाद छुट्टी मिल ही जाती है। लेकिन जो भी बंदा आपको ये बोलता है ना कि फ़ौज में तो समय पर छुट्टी नहीं मिलती है, मैं सॉरी कहता हूँ, वो इंडियन आर्मी में लागू होता है। क्योंकि वहाँ पर तो मैं देखता हूँ बाप रे बाप 5-6 महीने तक तो छुट्टी ही नहीं देते हैं। लेकिन हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में बिल्कुल ही रूल बना दिया गया है कि 90 दिनों के बाद आपको छुट्टी दे दी जाएगी। अब सपोज अगर आप 10 मई को रिपोर्ट करते हो छुट्टी के लिए तो आपको 10 मई को नहीं भेजा जा सकता है, तो 25 से 26 मई तक में आपको कंफर्म भेज दिया जाएगा, नो डाउट। और अगर आपके घर पर इमरजेंसी होती है, किसी की शादी है, भांजा भांजी, अदरवाइज किसी की भी और अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उसी समय आपको भेजा जाए। अगर आपके घर में किसी की शादी है तो शादी का कार्ड मंगवाओगे, आपको छुट्टी दे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आपको छुट्टी मिलेगी कितने दिनों की। तो पूरे साल में आपको छुट्टी मिलती है 75 दिनों की, 75 डेज, जिसमें 60 ईएल और 15 सीएल। 60 दिन जो होते हैं वो ईएल होते हैं और 15 दिन जो सीएल होते हैं वो 15 दिन कैजुअल लीव होती है। ऐसे तो 15 सीएल इमरजेंसी के दौरान यूज किया जाता है, मतलब आपके घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, और 60 ईएल आप अपने हिसाब से आ सकते हो। तो अगर आप हर 3 महीने के बाद 1 महीने की छुट्टी लेते हो तो पूरे 1 साल में आप अपने घर पर 3 महीने मतलब 2.5 महीने घर रह लोगे। और सीएल में अगर आप 15 दिन की छुट्टी आते हो तो अगर आप दुर्गा पूजा के समय आते हो, 26 जनवरी के समय आते हो, रक्षाबंधन के समय आते हो, तो वो 15 दिन की छुट्टी आपकी 24 दिन की बन जाती है। मतलब 9 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, बोनस में मिल जाते हैं। तो मानकर चलो 3 महीने हो ही गए। तो आप अपना छुट्टी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप जब भी छुट्टी का रिपोर्ट करोगे 10 दिन पहले करना है। अगर आपके घर में शादी 20 तारीख को है तो आपको 1 तारीख से रिपोर्ट करना शुरू कर देना होगा कि मुझे छुट्टी जाना है। और छुट्टी की तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है। हाँ, कोई ओकेजन आ जाएगा या फिर कोई 15 अगस्त आ जाएंगे, 26 जनवरी आ जाएंगे, कोई चुनाव आ जाएगा या कोई ऑप्स अलर्ट आ जाएगा, तो आपके छुट्टी में 5-7-10 दिनों की देरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको छुट्टी नहीं भेजा जाएगा। तो आपको कुल मिलेंगे 75 दिनों की छुट्टी। अब उस छुट्टी को आप काटोगे कैसे। सपोज जनवरी, फरवरी, मार्च
3 महीने के बाद अप्रैल में आप छुट्टी चली जाओ, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त में छुट्टी चले जाओ, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर महीने में छुट्टी चले जाओ। और अगर आप कोई फेस्टिवल में जाना चाहते हो, आप सोचते हो मैं दुर्गा पूजा मनाऊँ, मैं छठ मनाऊँ, मैं दिवाली मनाऊँ, तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको 4-5 महीने तक छुट्टी का रिपोर्ट करना ही नहीं है। अगर आप 5 महीने तक छुट्टी का रिपोर्ट नहीं करते हो और अगर आपको दुर्गा पूजा में या होली में या दिवाली में या गणेश चतुर्थी में या छठ पर्व में घर जाना पड़ता है, तो 5 महीने के बाद आप जैसे ही रिपोर्ट करोगे आपको घर भेज दिया जाएगा। तो छुट्टी आओगे, अभी से प्लानिंग कर लो कि छुट्टी में क्या करना है। अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, कैंडल नाइट डिनर करवाना है, अपनी मम्मी पापा के लिए नई साड़ियाँ लेनी है, नानी घर जाना है, दीदी के यहाँ जाना है, फुआ के यहाँ जाना है, या बुलेट निकाल कर गाँव की गलियों में घूमना है, या दोस्तों को पार्टी देनी है। अभी से प्लानिंग कर लो। और आपकी क्या स्पेशल प्लानिंग है कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना। और जो सड़ी हुई आत्मा होगी ना, जो रोने वाले आत्मा, जो ये बोलेंगे कि भैया फिजिकल तो हो जाने दो फिर वीडियोज बनाना, मेरे दोस्त आपकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मेरे वीडियो को स्किप करो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। कहीं कभी कभी मूड भी चेंज होना चाहिए, कभी कभी सपने भी देखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सपने देखेंगे नहीं तब तक वो हकीकत बनेगा कैसे। इसलिए सपने देखो और सपने देखने के साथ साथ मेहनत भी करो। अगर अभी तक फिजिकल की प्रैक्टिस नहीं शुरू किए हो तो जल्दी से जल्दी एसएससी जीडी के फिजिकल की प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। वो तो आपका गुड लक है कि नोडल एजेंसी का बदली कर दिया गया है। जो सीआरपीएफ नोडल एजेंसी थी उसे हटाकर आईटीबीपी को दे दिया गया है, और आईटीबीपी के लिए सब कुछ नया है, उसके लिए सब कुछ नया है, क्योंकि उसने कभी कुछ नहीं करवाया। यही कारण है कि उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन वो भी अपना 100% दमखम दिखाकर आपका फिजिकल बहुत ही अच्छे से कंडक्ट करवाएगा। और जो बंदे ये सोच रहे हैं कि अगर नोडल एजेंसी आईटीबीपी है तो सारे के सारे फिजिकल आईटीबीपी के ही ग्राउंड में होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आईटीबीपी के पास सुपर पावर है। बाद बाकी जो भी आपके फिजिकल कंडक्ट करवाने हैं, कोई भी फोर्सेस करवा सकती है। वो फिजिकल कंडक्ट का जो रिजल्ट है वो आईटीबीपी को सबमिट कर दी जाएगी। तो मेरे दोस्त, अपने मन में कोई भी सवाल नहीं रखना है, घबराना नहीं है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। अगर मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है 0km1, वहाँ पर आकर मेरे को मैसेज करो। कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताओ कि आपको किस पर स्पेशल वीडियो चाहिए। और बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, गाना गुनगुनाते रहना है, अपने दुख के दिनों को याद करके फिजिकल की प्रैक्टिस करते रहना है, अपनी माता के फटी साड़ियों को देखकर फिजिकल की प्रैक्टिस करते रहना है। और जब भी फिजिकल की प्रैक्टिस करते करते आपका दिल करे बैठने का, रुकने का, उस समय खुद को मोटिवेट करना है, अपने सारे निगेटिव चीज़ों को सोचना है, मन ही मन बोलना है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा, हम तो फिजिकल ज़रूर निकालेंगे, ज़रूर निकालेंगे। और जिनको 26, 27, 28 मिनट लग रहे हैं उनको भी घबराना नहीं है। अगर आप चाहते हो कि किस तरह से हमें ग्राउंड में रनिंग करनी है तो मेरे आई बटन में जाओ, वहाँ पर वीडियोज़ है, वहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर बताया है कि किस तरह से आपको रनिंग करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या स्टेप रखना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है। तो दोस्त, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।